दिल आजकल मेरी सुनता नहीं, दिल आजकल पास रहता नहीं, दिल आजकल मेरी सुनता नहीं, दिल आजकल पास रहता नहीं। ये तुझसे ही मिलने को चाहे, ये तेरी ही करता है बातें। क्या तुम हो, क्या तुम हो वही, क्या तुम हो, क्या तुम हो वही, क्या तुम हो वही। दिल आजकल पप्पा रे रा रे रा रा रा। एक्चुअली दिल आजकल की बात कर रहे हैं हम लोग। एंड पहला वर्जन जो है के आवाज़ में गया, एंड ही इज़ बीन अ फेवरेट सिंगर ऑफ आवर्स व्हाइल वी आर ग्रोइंग अप। और किसने हु इज़ नॉट बीन अ फैन ऑफ के। और मुझे मौका मिला उसका एक दूसरा टेक करने का, तो मैंने एक बहुत, मुझे लगता है अलग हिसाब से, क्योंकि मैंने तब तक के की जो वर्जन है वो सुनी नहीं थी थैंकफुली, क्योंकि यू ऑलवेज गेट इन्फ्लुएंस्ड। और मैंने अपना टेक दिया, एंड आई अंडरस्टैंड, आई टुक अ ब्रीफ फ्रॉम द म्यूजिक डायरेक्टर राम संपत सिंह कि ये सेटिंग क्या है इस गाने के लिए जो एक्चुअल फिल्म में, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में गाना चाहिए। So, well, my song comes at a place where it's not only love. There's love, but there's a dash of hormones there. So there's more than just love happening. So I think my take, I try to infuse a more sensual side to it. पुरानी जीन्स में बहुत ही सुंदर मौका मिला टू लिंक सॉन्ग्स दैट हैव बीन योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स ऑलमोस्ट, और उसके कोई पुराने नए नहीं होते, वो टाइमलेस रहते हैं। जैसे ये आप, मैं अगर बताऊं, ये जो दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी, और ये जो कंडोला में गिटार बजता है। तो मैंने पहली बार जब देखा था बहुत छोटी थी, एंड आई न्यू इट डिड समथिंग टू मी, एज अ यंग टीनेजर। इट वाज एन ओल्डर फिल्म, बट इट डिडंट मैटर, इट वाज कूल। एंड या वो वाला जो दूसरा गाना था, हूँ मिल जाए इस तरह दोनों की तरह, फिर हूँ ना जुदा, हाँ ये वादा रहा, तू है वही दिल ने जिसे। तो देयर इज समथिंग सो ब्यूटिफुल, सिंपल एंड स्ट्रेट फ्रॉम द सोल व्हेन इट कम्स टू सच रोमांटिक बैलेड्स। तो मुझे लगता है कि कम ही मिलते हैं आजकल के फिल्म में, क्योंकि हमेशा धूम धड़ाका रहता है, कुछ 100-200 लोग नाच रहे होते हैं व्हेन पीपल आर फॉलिंग इन लव, और दे आर किडिंग अराउंड एंड फूलिंग अराउंड विद ईच अदर इन वेरी कॉमिक मैनर्स। बट ये जो सिंपल एपिक लव बैलेड सिंपल कम होते हैं, एंड आई फील वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे गाने को मिला ये दिल आजकल। आई थिंक इट्स इन द सेम जोन, इट्स इन अ सेंस इट्स एन ओड टू दैट होल इरा ऑफ म्यूजिक। मूवी भी जो है पुरानी जीन्स, इट्स सेट इन द 90s। तो जब राम ये फिल्म ले रहे थे, हिज मेन थिंग वाज आई विल गेट अ चांस टू मेक सम रोमांटिक सॉन्ग्स, क्योंकि रोमांटिक्स गाने बनाने को बहुत कम मिलते हैं। सो आई जस्ट थिंक इट्स दैट वे इट्स ऑल वर्कड आउट। एंड दिल आजकल, जस्ट टू लिंक इट अप, दैट वीडियो आई थिंक इज़ अ मिरेकल इन इटसेल्फ, क्योंकि ये गाना जो था बहुत एंड में बना, और मेरे जो गाने होते हैं फिल्म में हमेशा एंड में बनते हैं। और मैंने कंप्लेन किया, मैंने कहा ये लव स्टोरी है, उसमें सिर्फ लड़के 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 गाने हैं, भाई लड़की का एक तो गाना होना चाहिए। सो एनीवे दैट वाज, बट जब बना, दिस होल टीम ऑफ हीरोज गॉट एक्साइटेड बाय इट। तनुश्री वाज excited by Tanushri Basu, who is the director, and what is really special is उन्होंने overnight decide किया कि हम लोग इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे, न तो it's very tough to reach out, it is a digital age, we are talking to you guys, and हमने एक बहुत सिंपल सा वीडियो बनाया। वो डायरेक्टर थे रामनिक, इट वॉज क्वाइट अमेजिंग। वो 2 घंटे में उन्होंने शूट किया, और अभी तो टीवी में बजा भी नहीं है, एंड इट्स ऑलरेडी प्लेड आउट क्वाइट अ लॉट ऑन यूट्यूब। आई एम गेटिंग वेरी गुड फीडबैक ऑन इट। और मुझे लगता है ये भी स्पेशल है कि अभी
हम लोग थोड़े एक ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस और ऑथेंटिसिटी के तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ लिप सिंक वाले गाने नहीं आते हैं। बिकॉज इनफैक्ट हमारे जो ऑडियंसेस हैं, इतनी आदत पड़ गई उनको लिप सिंक देखने की कि असली सिंगर को जब गाते हुए देखते हैं उनको लगता है आप ज़्यादा एक्टिंग कर रही है, इतने यहाँ मुंह क्यों बना रही है। भाई असली गा रही हूँ तो मुंह बनेगा ही, ऐसे सिर्फ मुंह हिलाती तो बहुत सुंदर और प्रिटी दिखती। बट हियर आई थिंक इट्स अ चांस टू इवन एजुकेट आवर ऑडियंसेस टू शो द वॉइस एंड द फेस ऑफ द वॉइस। मेरा हमेशा ड्रीम रहा है कि मैंने प्लेबैक का कभी सपना नहीं देखा था। मैंने सपना देखा था कि मैं स्टेज पे अपने ऑडियंसेस को खुद फेस करूं, एंड एट द सेम टाइम आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ बीइंग एन एक्टर। आई वांट टू बी अ परफॉर्मर, सिंगर ऑन स्टेज एंड मीट माय ऑडियंसेस, एंड आई थिंक द हीरोज टीम हैड मेड इट पॉसिबल कि दे क्रिएटेड अ वीडियो ओवरनाइट and they managed to put it out, and it's intercepted with the visuals of the lead actors in a very beautiful way. The context hai, at the same time it showcases the artist that is me, so I feel really blessed for that. You have good days, you have bad days, kabhi kabhi kharash rehta hai, kabhi nahi, lekin nothing makes me happier than singing. This is my dream, aur main singing se hi hichkichaऊं to किस टाइप का ड्रीम है ये। मैं आई हैव अ बैंड, आई हैव ऑलवेज प्लेड ओनली विद अ बैंड, एंड 8 साल से मैं आई एम ऑन द लाइव सर्किट। और पहले पहले बहुत मुश्किल होता था क्योंकि सब बोलते थे लड़कियां तो सीडी के साथ आके गा लेती हैं डांसर्स के साथ, आप बैंड क्या कर रही हैं। क्योंकि एक इमेजरी है इंडिया में कि वो लड़के बैंड के साथ गाते हैं, लड़कियां छमियां बनती हैं। दैट इज, आई एम बीइंग पॉलिटिकली टोटली इनकरेक्ट, बट देन वी आर नाउ। ये सीज़न बहुत अच्छा गया है क्योंकि हम लोगों ने ना कि हमने एट वन एंड वी परफॉर्म टू यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, एंड इस बार तो मैंने एक बैरियर ब्रेक किया नॉर्थ ईस्ट का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में लोग हिंदी गाने नहीं सुनते हैं, ज़्यादातर इंग्लिश बैंड्स एंड ऑल वर्कते हैं, बट वी प्लेड द नॉर्थ ईस्ट दिस टाइम, सो समवेयर आई फील इट्स आई बीन वेरी लकी। और हमने एट द अदर एंड वी प्लेड महोत्सव जो हार्टलैंड में कोटा, नोएडा, यूपी, आगरा, तो हम लोगों ने वहाँ पे 50-50 हज़ार के जो क्राउड्स आते हैं हार्टलैंड के, इट्स अ वेरी डाइवर्स क्राउड, एंड उनसे बात करना, उनके साथ इंटरैक्ट करना और उनको म्यूज़िक प्रेजेंट करना, स्पेशली फॉर एन आर्टिस्ट हु इज़ नॉट रियली अ मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट। आई एम नॉट डिल्यूजनल, मुझे नहीं, मेरे से बहुत सारे फिल्म हिट्स तो है नहीं, विच इज़ द ईजिएस्ट वे ऑफ रीचिंग आउट टू द कंट्री, लेकिन कम गाने हैं, लेकिन जो हैं लोगों को पसंद आए हैं। सत्यमेव जयते हैज़ प्लेड अ बिग रोल। आई कीप पुटिंग आउट माई ओन म्यूजिक, फिल्म हो ना हो, मैं अपना म्यूजिक मैंने हमेशा रिलीज़ किया है, एंड फाइनली द ऑडियंस इज गिविंग मी बैक द लव। ईस्ट में नहीं बोलूँगी क्योंकि बंगाल का तो बहुत धरोहर है, हमारे आर.डी. बर्मन से लेके एस.डी. बर्मन, बहुत ईस्ट का आया है, हेमंत कुमार जी, लेकिन उड़ीसा हैज़ अ ब्यूटिफुल रेpertoire ऑफ फोक म्यूज़िक, उनका अपना म्यूज़िक है, देयर इज़ अ बिग इंडस्ट्री ऑफ लोकल म्यूज़िक। मुझे लगता है कि आई वुड लाइक टू प्ले अ रोल इन ब्रिजिंग दैट, एंड मैं जब परफॉर्म करती हूँ लाइव, आई ऑलवेज आई डू अ ओड, यू शुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योर रूट्स, एंड आई ऑलवेज डू एन ओड टू माई रूट्स, तो मैं आई इंटरप्रेट दैट म्यूजिक ऑल्सो। सत्यमेव जयते इज़ लाइक अ रूले, वो एंड तक पता नहीं होता कौन गा रहा है, क्या गाना बन रहा है, क्योंकि इतना मुश्किल होता है उसका म्यूज़िक, बिकॉज टॉपिक्स आर डिफ़िकल्ट, द टीम्स आर फोकसिंग ऑन गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ the topic that they are presenting. चैलेंजिंग रहता है लेकिन बहुत ही सेटिस्फाइंग रहता है। इट्स अमंग्स लाइक अ माइलस्टोन। इस बार मैंने बेखौफ आज़ाद गाया जो पहला एपिसोड में था, इट वाज माय गुड लक। एंड तक नहीं मुझे पता था कि गाना होगा क्योंकि 6 गाने बन चुके थे, तो टिल वन डे बिफोर आई डिडंट नो मेरा होगा नहीं होगा, इट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क, लेकिन आई फील लकी। अभी नहीं आना आना सजना, अभी नहीं आना आना सजना, अभी नहीं आना सजना, अभी नहीं आना सजना, मोहे थोड़ा मरने दे, इंतजार करने दे, अभी नहीं आना।